110 साल पहले लखनऊ में जिस जहर की खेती कांग्रेस और जिन्नावादियों ने शुरू की थी, वही खेती अब केरल में फलने फूलने लगी है। अगले 1.5 मिनट में आपको वो पूरी थ्योरी बताएंगे, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि 110 साल पहले आखिर लखनऊ में हुआ क्या था। 1916 में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर अंग्रेजों से संवैधानिक सुधार की मांग की आड़ में अपने खास वोट बैंक के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का बीज बोया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि एक समुदाय के लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुने और दूसरा समुदाय उसमें वोट ना करे। उदाहरण के तौर पर अगर वायनाड एक समुदाय विशेष के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन जाए तो खास आबादी सिर्फ अपने कौम के उम्मीदवारों को ही वोट करेगी। हिंदू वोटर उस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। उस वक्त ये पैक्ट तो सफल नहीं हुआ, लेकिन खास वर्ग के मन में अलगाव की खुराक दे दी गई थी, जिसका नतीजा 1947 में बंटवारे के रूप में सामने आया। शायद अब वही खेल देश के आखिरी छोर पर दोबारा खेलने की तैयारी हो रही है। केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और एर्नाकुलम जिले को 2 हिस्सों में बांटने की मांग जोर पकड़ रही है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये मांग केरल मुस्लिम जमात से लेकर एसडीपीआई केरल कांग्रेस मणि तक कर चुकी है, क्योंकि फिलहाल एर्नाकुलम के सांसद राहुल गांधी के खास हैं, तो कांग्रेस से सीपीएम तक सब खुश करने में लग जाएंगे। इसके अलावा मल्लापुरम जैसे खास वर्ग बहुल इलाके के भीतर 2 और जिले बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि ये केरल का सबसे अधिक आबादी वाला जिला भी है और सबसे ज्यादा समुदाय विशेष की आबादी वाला जिला भी। सवाल ये है कि आजादी के इतने सालों बाद एक राज्य में इसकी मांग क्यों उठ रही है, वो भी पर्टिकुलर उस जिले में जहाँ से सांसद या तो कांग्रेस पार्टी या फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर गठबंधन केरल के एक जिले के 2 टुकड़े करवा कर मानेगा, जैसे नेहरू जिन्ना की जोड़ी ने भारत के 2 टुकड़े करवाए थे।